बालिका वधू भाग 7। सीता अपने शर्मन बाबू के भेजे हुए तोहफे को देखने को इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि वह तैयार होने के बीच में ही खड़ी होकर दरवाजे की ओर भागती है। माँ, बाबा, रानी जी, मैं चाहती हूँ कि बाबू का दिया हुआ तोहफा सबसे पहले मैं ही देखूं। आप लोग कमरे में खड़े हो जाइए ना। हाँ, अब हम थोड़ी ही जरूरी है इसके लिए। लड़की बड़ी हो गई ना, अब तो शर्मन ही पुकारेगी। सीता सब बातों को अनदेखा कर बस दरवाजा खोले जाती है। सीता के हाथ में अभी भी फोन था। उधर से शर्मन की आवाज आती है। सीता, इस तोहफे को देखकर तुम खुद समझ जाओगी कि मुझ में आखिर कितना प्यार भरा है। और सीता जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके हाथ से उसकी चूड़ियां गिरकर चूर चूर हो जाती हैं। आंखें फटी रह जाती हैं और कांपते होठों से बस जरा सी चीख निकलती है। ये क्या? नहीं। लगता है काम हो गया, अब आएगा मजा। सीता का चेहरा डर से कांप सा गया था, पसीने से तरबतर था। तभी रेखा और विजय कमरे से बाहर आते हैं। अरे सीता बेटा, क्या हुआ? लगता है जैसे कोई भूत देख लिया हो। और सीता दरवाजे की ओर इशारा करते हुए उन्हें भी दिखाती है। हे राम। कुछ देर में शर्मन की बारात बड़े ही धूमधाम से उसके घर के बाहर आ जाती है। खुशियां भरे पटाखे फूट रहे थे। श्याम और कविता शर्मन के माँ बाबा बनकर सीता को बिहाने आए थे। वह शर्मन को आशीर्वाद देते हैं। तभी शर्मन को कुछ अजीब लगता है। ये यहाँ इतनी शांति क्यों है और हमें कोई लेने भी नहीं आया? श्याम कविता भी यह देखकर चिंतित हो जाते हैं और वो तीनों बारातियों को वहीं रोककर दरवाजा खोलते हैं। और जैसे ही अंदर देखते हैं, वे भी चौंक जाते हैं। अंदर रेखा, विजय, रानी सब ऐसे बैठे हुए थे जैसे घर में कोई मौत हो गई हो और ब्याह की जगह मातम मनाने वाला हो। माँ बाबा, ये सब क्या है? शादी की तो तैयारियां हो रही थी ना। और मेरी सीता, वो कहाँ है? बहन जी बताइए ना, कोई बात हो गई है क्या? हमारा कलेजा बैठा जा रहा है। अरे आप में से कोई कुछ तो बोलिए। और सीता कहाँ है? तभी रेखा रोते हुए एक कोने की ओर इशारा करती है। शर्मन देखता है तो सीता एक कोने में बैठी हुई थी। उसका चेहरा नीचे की ओर था, बस रोने की सुबकियों की आवाज आ रही थी। सीता आखिर हुआ क्या है? तभी सीता अपना चेहरा ऊपर करती है। उसके बाल बिखरे हुए थे, काजल फैला हुआ था। चेहरे की लाली आंसुओं से खून की धारा जैसी लग रही थी और लिपस्टिक पूरे मुंह पर फैली हुई थी, जैसे सीता ने किसी सदमे में आकर अपना ये रूप खुद उजाड़ दिया हो। सीता, ये सब आखिर हो क्या रहा है? मुझे कोई कुछ बताएगा? ये मातम किस बात का है? और सीता रोते हुए अपनी आंख बबकारती है। हमारी शादी का मातम है बाबू, सब खत्म हो गया। आपको भी बहुत बड़ा सरप्राइज मुबारक हो मेरी ओर से। और सीता अपने हाथ के कंगन निकालकर शर्मन की ओर फेंकती है। माँ बाबा, रानी, आखिर ये सीता किस बारे में बात कर रही है? तभी अंदर के कमरे से कोई बाहर आता है। बाबू, मिलो आपके सरप्राइज से। आपको जरा सा भी दर्द नहीं होता क्या मुझे तकलीफ देकर? शर्मन सामने देखता है तो वहाँ पूनम खड़ी थी, जिसका पेट बाहर को आ रहा था। साफ नजर आ रहा था कि उसके गर्भ में शर्मन का बच्चा पल रहा है। उसे देख शर्मन का चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। पूनम, तुम यहाँ? तभी रेखा आकर शर्मन को जोरदार चांटा लगाती है। मिल गई तुझे शांति, मेरी बहू को फिर से दुखी करके। शर्मन, तुम सीता को फोन करके ये सरप्राइज देकर साबित क्या करना चाहते थे? शर्मन कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही उस पर ढेरों सवार आकर बरसने लगते हैं। तभी शर्मन पूनम की ओर देखता है तो उसकी आंखों से आंसुओं की बौछार हो रही थी। पूनम करुणा भरी निगाहों से शर्मन की ओर देखकर अपने पेट पर हाथ रखती है। शर्मन, हमारा बच्चा। शर्मन कुछ नहीं बोल पाता है। तभी पूनम आकर उसे गले लग जाती है। मैं जानती थी शर्मन कि हम दोनों को कुछ न कुछ जोड़े हुए हैं। अब ये देखो, ये बच्चा हम दोनों को साथ रखेगा। पूनम शर्मन का हाथ लेकर अपने पेट पर लगाती है। सीता ये देख रही थी। वह मुंह फेर लेती है और अपने पेट को सहलाती है। तेरा संघर्ष शुरू हो चुका है मेरे बच्चे। तभी सीता के बाप की ममता जागती है और वह भी आकर शर्मन को जोरदार थप्पड़ मारता है। सीता, अब चलो यहाँ से, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। श्याम सीता का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। तभी सीता श्याम को रोक देती है। नहीं बाबा, नहीं। आखिर हर बार मैं ही क्यों जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी। जिसको जाना चाहिए वह जाए। जाना है तो शर्मन जाए पूनम को लेकर। ये मेरा घर है, मैं इसमें ब्याह कराई हूँ और अब मेरी अर्थी इसी चौखट को छोड़कर जाएगी। श्याम कविता अपनी बेटी की जिद के आगे हार जाते हैं और बारातियों को वहाँ से जाने को कहते हैं।
अरे आप सभी अभी तक क्या कर रहे हैं? अगर थोड़ी देर और रुके तो शायद अब मेरी अर्थी आप सबको ले जानी पड़े। यहाँ अब कोई शादी नहीं हो रही, सब लौट जाइए। बाबू यूं ना बोलो ना। बेटी एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इस नरक से निकलकर हमारे स्वर्ग में लौट चल। पता नहीं कौन सी घड़ी में तेरे बाबूजी ने इस लड़के को तेरे लिए चुनकर तेरी पूरी जिंदगी संघर्षों से भर दी। हमें माफ कर दे बेटी, हमें माफ कर दे। और कविता सीता की ओर अपना हाथ फैलाती है, मगर सीता मुंह मोड़कर चली जाती है। कविता चलो यहाँ से, शायद अब सीता के लिए उसके माँ बाबा जरूरी नहीं रहे हैं। सदा खुश रहना मेरी बच्ची, ईश्वर तुझे हर बला से बचाए रखे। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सीता आंखों में आंसू लिए एकटक बस शर्मन के सीने से लगी हुई पूनम को देख रही थी, जिसका सिर शर्मन सहला रहा था। सीता बीते दिनों की सारी घटनाएं दोहराती है। सीता याद करती है कि शॉपिंग मॉल में क्या हुआ था। पार्टी में शर्मन के दोस्तों का सीता का मजाक बनाने पर भी वह उनको एक बार भी चुप नहीं कराता, बल्कि सीता को ही डांटता है। बारात आने से पहले शर्मन द्वारा सरप्राइज इतना जरूरी आखिर क्यों था? यह सब सीता थोड़ा थोड़ा जोड़ तोड़कर समझने लगती है। सीता शर्मन से सरप्राइज के लिए बड़ी एक्साइटेड होकर जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने पूनम अपने बड़े पेट के साथ आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़े हुए सीता के सामने खड़ी थी। और तभी वह अपने पेट पर हाथ रख सीता की ओर देखती है। सीता ये देखते ही समझ गई थी इन सबके पीछे शर्मन ही है, और वह चीख पड़ती है और बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर जाती है। शर्मन के माँ बाबा रानी भी वहाँ से चले जाते हैं। शर्मन, दर्द हो रहा है, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा कमरा किधर है शर्मन? हाँ पूनम, एक मिनट, तुम मेरे और सीता वाले कमरे में आराम करना, उसका बिस्तर बहुत कोमल है। और शर्मन उसकी और सीता के कमरे की ओर बढ़ता है, और तभी सीता उसके मुंह पर तकिया और चादर फेंक कर मारती है। बच्चा मुबारक हो आपको शर्मन। शर्मन सीता की बेरुखी देखकर हिल गया था, और सीता शर्मन के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। पूनम भी यह देखकर चौंक जाती है। ये सब मेरी वजह से खराब हुआ है ना शर्मन। मैंने बहुत कोशिश की कि इस बच्चे की देखभाल मैं अकेले करूं, मगर मैं अकेली पड़ गई थी शर्मन, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। मगर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और सीता के बीच में फिर से मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहती हूँ। जाओ, तुम उसके पास चले जाओ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। शर्मन पूनम का हाथ थामकर रोक लेता है। नहीं पूनम, ये हम दोनों मिलकर संभालेंगे। चलो अब सोने चलो, ऐसे में इतना स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। और पूनम शर्मन दूसरे कमरे में चले जाते हैं। सीता खिड़की से दोनों को हाथ थामे हुए देख रही थी। सब तुम्हारा रचाया हुआ खेल था ना बाबू, तुम मुझसे कोई बदला ले रहे हो क्या? अगले दिन सब घर में गुमसुम थे। पूनम आकर झुककर रेखा और विजय के पांव छूती है। ठीक है ठीक, बस थोड़ा दूर ही रहो और ऐसी हालत में झुको नहीं। सीता भी नहा धोकर बाहर आ जाती है और सब टेबल पर बैठते हैं तो रेखा सीता के लिए केसर वाला दूध लेकर आती है, जिसे देख पूनम खुश होती है और तुरंत गिलास लपक कर पी जाती है। थैंक यू माँ जी, मेरा इतना ध्यान तो मेरी खुद की माँ भी नहीं रखती। रेखा भौचक्की सी पूनम को घूरती रह गई। पूनम सीता की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। शर्मन बाहर जा रहा होता है कि तभी पूनम उसे रोककर बोलती है, सुनो बेबी, आज मेरा खट्टा खाने का बड़ा दिल हो रहा है, तो तुम कच्ची कैरी लेते आना ना। सीता भी माँ बनने वाली थी, उसका भी कच्ची कैरी खाने का बड़ा मन करता था, मगर वह शर्मन पर से सारा हक खो चुकी थी, तो वह बस चुप ही रहती है। दिन बीतते गए। पूनम पहले से अच्छी हो रही थी और सीता बस एकांत में बैठकर रोती रहती थी। एक रोज शर्मन बैठा बैठा सोचता रहता है और उठकर पूनम के पास जाता है। पूनम, मेरे मन में एक सवाल है। पूनम आकर शर्मन की गोद में बैठ जाती है और उसका हाथ लेकर अपने पेट पर रख देती है। बोलो ना शर्मन, मैं जानती हूँ तुम क्या पूछोगे, कि मैंने तुम्हें याद किया या नहीं। किया ना शर्मन, बहुत किया। पूनम कभी शर्मन के बिना रह सकती है क्या भला? पूनम की प्यार भरी बात सुनकर शर्मन का मुंह फिर से बंद हो जाता है, मगर घर की ये चुप्पी किसी भयानक घटना होने की ओर इशारा कर रही थी। पक्का कुछ तो था जो सीता और पूनम में चल रहा था। अगले दिन माता की चौकी थी, जिसमें सारे परिवार को जाना था, मगर पूनम और सीता तबीयत के चलते वहां नहीं जाती हैं और घर में अकेले रह जाती हैं। सीता के पेट का आकार भी अब थोड़ा बढ़ रहा था। अब ज्यादा दिन ये छिपने वाला नहीं है, मगर मैं शर्मन को इस बच्चे पर हक कभी नहीं जमाने दूंगी। आखिर उसका इसमें है ही क्या? पत्नी मैं हूँ और हक सारे वो शहरी मेम रख रही है। बहुत हुआ सीता, अब नहीं। ये मेरा घर है, ये बच्चा भी मेरा है। मैं अकेली ही मेरी इस औलाद को दुनिया में लेकर आऊंगी।
और तभी सीता जैसे ही मुड़ती है, देखती है उसके ठीक पीछे पूनम खड़ी थी, हाथ में जूस का गिलास लिए हुए। बहन, बहुत थकी हुई लग रही हो तुम। मैं जानती हूँ हम दोनों की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ से अगर हम दोनों कदम बढ़ाएंगे तो जरूर टकरा जाएंगे, मगर मैं क्या करूँ, एकदम अकेली पड़ चुकी हूँ। तुम्हारे पास कम से कम तुम्हारा ससुराल और मायका दोनों तो हैं, मगर मेरे पास तो ना मायका है ना ससुराल, बस एक शर्मन ही है जो मेरा सब कुछ है। पूनम और सीता कमरे में बात कर ही रही थी कि तभी रानी घर में आकर सीता को ढूंढते हुए आती है। अरे छुटकी, चल ना यार, माता की चौकी में कितने सुंदर भजन हो रहे हैं, तुझे बहुत मजा आएगा। मगर सीता उसे नजर नहीं आती। अरे कौन सी गुफा में घुस के बैठी है मेरी छुटकी, सुन ही नहीं रही? जरूर रसोई घर में अच्छी बहू की तरह खाना बना रही होगी। कितनी बार समझाया है कि इसे माँ बनने वाली है, ऐसे काम कम किया कर, मगर मैडम को तो काम के बिना चैन ही नहीं पड़ता। उल्टे दिमाग की है, अभी डांट लगाती हूँ जरा। और रानी रसोई घर में जाती है, मगर सीता वहां भी नहीं थी। वह वहां से जाने ही वाली थी कि तभी वह पलटकर रसोई की पट्टी पर कुछ ऐसा देखती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं, जिसे देखकर रानी की सांसें फूल जाती हैं। नहीं, ये यहाँ क्या कर रहा है? रानी तुरंत रसोई घर से निकलती है। पूनम सीता के सामने अपना दर्द बयां कर रही थी। सीता का मन पूनम की बेबसी देखकर पसीज जाता है। बहन, तुम रोना बंद करो। हम औरतों ने तो जन्म ही बस सहने के लिए लिया है। पहले माँ बाप की मर्जी पर चलो, फिर ससुराल की, फिर पति की, और जरा सी जिंदगी बचती है तो उसे भी औलाद के अनुसार जीना पड़ता है। ये तुम्हारा भी घर है। इस पेट में अगर शर्मन का बच्चा है तो उसका हिस्सा भी है यहाँ। सब ठीक होगा, चिंता मत करो। तभी पूनम सीता के आगे गिलास करती है। सीता, मैं जानती हूँ वो दूध माँ जी ने मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बनाया था, मगर मैं तो बस जरा सी मस्ती करना चाहती थी। सॉरी, लो अभी जूस पी लो। सीता पूनम का प्यार देख बड़ी खुश होकर जूस उठाती है और मुस्कुराती हुई उसे पीने लग जाती है। इतने में रानी दरवाजे पर आती है और जोर से चीखती है, सीता नहीं, इसे मत पीना, और आकर ग्लास को धकेल देती है। मगर सीता आधे से ज्यादा उसे पहले ही पी चुकी थी। पूनम रानी को अचानक आते देख घबरा जाती है। रानी पूनम की जोरदार तमाचा जड़ देती है। चुड़ैल, तुझे शर्म नहीं आती क्या? रानी जीजी, क्या हुआ? रानी सीता की ओर आंसू भरी निगाहों से देखकर उसका सिर सहलाती है। छोटी, वो जूस नहीं पीना था। आखिर सीता के साथ अब और क्या होने वाला था, और पूनम की अच्छाई के पीछे आखिर उसका मकसद क्या है? जानने के लिए देखिए बालिका वधू का आने वाला अगला भाग केवल आपके पसंदीदा चैनल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।